हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रूट कनाल के ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रूट कनाल के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये रूट कनाल का ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट कनाल ट्रीटमेंट बेसिकली होता है कि दांत के जो रूट्स हैं, मतलब दांत की जो जड़ें हैं जी, उनके अंदर जो नसें हैं जिसको वो कनाल्स के अंदर होती है उसका ट्रीटमेंट। तो वो हुआ रूट के अंदर की कनाल का ट्रीटमेंट। अब सबसे पहली चीज आती है इसकी जरूरत कब पड़ती है। जी, बिफोर वी अंडरस्टैंड कि वो क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब दांत में डीके इतना ज्यादा लग गया है कि दांत की नस डेड हो गई है। बेसिकली अगर आप देख पाए, ये एक दांत का मॉडल है और ये बीच में जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये दांत की नसें है। अगर दांतों में कीड़ लग लग के वो दांत की नस तक पहुंच जाती है या आपका दांत, आपको कोई इंजरी हो जाती है और वो टूट जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई मार दे, कुछ भी हो जाए और अगर दांत टूट जाता है, तो अगर ये दांत की नस के पास पहुंच जाए या नस एक्सपोज हो जाए तो आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब रूट कनाल ट्रीटमेंट में किया क्या जाता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पूरी कीड़ है दांत में, जो गंदगी है जी, उसको निकालते हैं। हम ड्रिल यूज करके उसको पूरे अच्छे तरीके से साफ करते हैं। फिर दांतों के अंदर की जो नसों की एरिया है वो बहुत बारीक होती है, लिटरली हेयर लाइन जितनी थिन होती है। तो ये बहुत ही बारीक काम है, बहुत ही प्रिसीजन का काम है। इसके लिए एकदम फाइन बारीक से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम हल्के हाथों से दांतों की नसों के अंदर प्लेस कर करके दांतों की नस की एरिया को पूरा साफ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट से भी साफ करते हैं और डिसइंफेक्टेंट से भी, एंटीसेप्टिक से भी उसको साफ किया जाता है। तो अलग अलग टाइप की दवाइयां होती है जो यूज की जाती है, फ्लश किया जाता है जिससे, ताकि उस एरिया को हम पूरा डिसइंफेक्ट कर सके, एंटीसेप्टिक कर सके, जो कीटाणु है उनको निकाल सके, गंदगी को क्लीन कर सके। वो क्लीन करने के बाद हम उधर एक रबर टाइप का एक मटेरियल यूज करके उससे उसको फिल कर देते हैं, जो हमेशा के लिए रहेगा आपकी बॉडी में, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। कई पेशेंट्स हमको जब हम ये समझाते हैं तो पूछते सर इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा? तो मेरा पेशेंट्स को एक ही जवाब होता है, ये जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, ये 150 साल पहले से यूज होता आ रहा है इसी काम के लिए। दुनिया 150 साल में कहां से कहां पहुंच गई, मंगल पांडे के टाइम से लेके अब तक में दुनिया कहां से कहां आ गई, बराबर 1850s की बात कर रहा हूं। अब तो दुनिया कहां है, लेकिन उस चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं है, प्लीज टेंशन मत लीजिए। तो उनका सवाल उधर ही खत्म हो जाता है। तो उससे हम उसको फिल कर देते हैं। ऊपर दांत में जो कीड़ वाला पार्ट था उसको अच्छे से एक कॉम्पोजिट मटेरियल से फिल किया जाता है और फिर दांत में अगर जरूरत है तो कैप लगाई जाती है। कैप में भी ऑप्शंस होते हैं, पार्शियल कैप होता है, फुल कैप होता है। कई बार हम कैप अवॉइड भी करते हैं, वो आपके दांत की सिचुएशन जैसी है उस हिसाब से आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे और जो डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं प्लीज उसको पूरा कीजिए, वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर, ये जो रूट कनाल के ट्रीटमेंट का जो आपने अभी बताया कि इतनी लंबी और बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होती है, तो इसके लिए कितना टाइम जाता है? ये सर्जरी कब तक चलती है? ऐसे तो पहले के जमाने में रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के लिए 4 से 5 विजिट्स मिनिमम लगती थी। अब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम इसको चाहिए तो एक विजिट में भी कंप्लीट कर सकते। मैंने अभी स्टार्ट किया ट्रीटमेंट और 1 घंटे में, आधे घंटे में, 45 मिनट्स में मैं वो ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग कौन सा दांत है, कितना कॉम्प्लिकेटेड दांत है। कुछ दांतों में एक ही रूट होता है, एक ही कनाल होती है, कुछ में 4 होती है, कुछ में 2 होती है, तो जैसे हो उस हिसाब से। तो एक विजिट में भी किया जा सकता है जिसको हम सिंगल विजिट रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और आज की तारीख में अपने को सब कुछ जल्दी चाहिए, जब कुछ सबको फास्ट चाहिए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन इन योर टूथ। आप बायोलॉजी के आगे नहीं आ सकते। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है उसके लिए रुकना जरूरी है, तो रुकना जरूरी है। तब आपको बीच में 7 दिन का, 15 दिन का गैप देके एक ड्रेसिंग की जरूरत पड़े तो ड्रेसिंग की जरूरत देख के उसको फिनिश करना है। बिकॉज बॉडी कंप्यूटर नहीं है, आपको वो रिस्पेक्ट करना है। कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कर सकते हो लेकिन बॉडी को आप रिस्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको बॉडी का वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना है कि बॉडी को हील होने में जो टाइम लगना है वो लगना है। नहीं तो ट्रीटमेंट मैक्सिमम 2 से 3 विजिट्स में आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द केसेस में फिनिश हो जाती है। इनफैक्ट 90% पेशेंट्स में हम उसको सिंगल विजिट में भी फिनिश कर देते हैं। जी
डॉक्टर ये जो आपने वजह बताई कि किस वजहों से ये रूट कनाल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो क्या जो इन्फेक्शन हो जाता है अपने अपने कनाल्स में या फिर रूट्स में, तो क्या रूट कनाल की ट्रीटमेंट से वो इन्फेक्शन भी निकल जाता है? हम जो दांतों के अंदर का पूरा इन्फेक्शन है उसको पूरा क्लियर कर देते हैं। पूरा वो जो नीडल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे और डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, उससे दांतों में फैला हुआ सारा इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ इन्फेक्शन अगर आप बहुत लेट आए हैं, जैसे कई पेशेंट आते हैं सूजन आने के बाद, फोड़ी आने के बाद, कि सर मसूड़ों में फोड़ी आ गई है, महीनों से फोड़ी चल रही है, फिर भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया रहता है क्लिनिक में, या बड़ी सी सूजन आ गई है, तो उन केसेस में जो इन्फेक्शन हड्डी में फैल गया है उसके लिए हेल्प लेने के लिए हम कई बार एंटीबायोटिक्स का सहायता लेते हैं, क्योंकि उस इन्फेक्शन को हम हमारे इंस्ट्रूमेंट से नहीं क्लीन कर सकते, उसको बॉडी को क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि वहां ब्लड पहुंच रहा है, दांत के अंदर ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो अगर आप रूट कैनाल के एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे कोई आराम नहीं पड़ेगा। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं सर एंटीबायोटिक्स दे दो ना, दर्द खत्म हो जाए। वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक खींच रहे हैं आप दांत को, बस आप दांत के सिम्टम्स को एक बार दबा रहे हैं ताकि थोड़े दिन चल जाए। वो कितने दिन चलेगा कोई भरोसा नहीं। मैं जब पेशेंट्स जो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं मैं उनको बोलता हूँ सर हो सकता है 3 दिन की दवाई लेने के बाद आपको चौथे दिन भी दर्द रहे, हो सकता है आपको 4 महीने बाद दर्द हो सकता है आपको 4 साल बाद दर्द हो। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो जब होगा तब होगा, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ टाइम खींचने की बात है। और इससे नुकसान ही होगा क्योंकि डीके चलता रहेगा, डीके नहीं रुकेगा तो हो सकता है जो आज दांत रूट कैनाल से बचाया जा सकता था वो 6 महीने बाद, साल भर बाद टूट जाए और उसका हम कुछ ना कर सके, तो वो भी करना गलत है। जी डॉक्टर, अगर मेरे एक दांत का रूट कैनाल हो चुका है तो क्या ऐसी सिचुएशन वापस आ सकती है कि उसी दांत का रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ जाए? कभी कभी रेयर सिचुएशंस में हमको वापस उस दांत का रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ सकती है। वो कब होता है? अगर वो दांत वापस इन्फेक्ट हो जाए। अब दांत क्यों वापस इन्फेक्ट होगा? ये एक कॉमन धारणा है लोगों की, मैंने रूट कैनाल करा लिया, कैप लगा लिया, अब उस दांत का कोई टेंशन नहीं, और वो उस पे शायद इतना हाइजीन के टाइम पे भी ध्यान नहीं देते। जबकि कैप लगे हुए दांत को आपको मेंटेन करने में और भी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें कैप है, एक सीमेंट का लाइन है और दांत है, और सीमेंट थोड़ा सा सल्यूबल रहता है मुंह के कैविटी में, तो आपको उसको ज्यादा साफ रखना है फ्लॉसिंग, ब्रशिंग से। अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो वापस रूट कैनाल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गॉड फॉरबिड एनी रीजन उस दांत में वापस से कीड़ लग गई और वो रूट कैनाल वापस इन्फेक्ट हो गया, तो एक कॉमन प्रोसीजर है जिसमें हम रूट कैनाल को वापस करते हैं। तो जो हमने अंदर फिलिंग डाली थी उसको हम निकालते हैं, उसको वापस से डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके अंदर मेडिसिन डाल के उसको 1 या 2 विजिट्स के लिए वेट करते हैं, क्योंकि ये रूट कैनाल के बावजूद फेल हुआ ट्रीटमेंट है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। 1-2 विजिट्स और ली जाती है इस ट्रीटमेंट में और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज अ वेरी रूटीन रेगुलर प्रोसीजर, कोई टेंशन की बात नहीं है, एंड इट इज ऑलवेज बेटर, आप जितना हो सके आप अपने नेचुरल दांत को बचाइए, क्योंकि जो भगवान ने दिया है वैसा नेचुरल आर्टिफिशियल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। डॉक्टर, कई बार लोग अगर डेंटिस्ट उन्हें बोल दे कि उन्हें रूट कनाल करने की जरूरत है तो बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रूट कनाल से अच्छा है कि मुझे कोई और ट्रीटमेंट दे दो या फिर दवाइयां दे दो। तो आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं कि जो लोग बहुत ही डर जाते हैं और उनका वो क्या मिथ्स दिमाग में लेके घूमते हैं? सच में बोला जाए तो रूट कैनाल का एक खौफ है जी। कई मूवीज में भी, इनफैक्ट कभी कभी रेडियोज में भी, और बात करते समय भी लोग अरे मेरा रूट कैनाल चल रहा है, अरे बाप रे मेरी तो हालत खराब है, बहुत दुखेगा, ये वो, या वर्ड ऑफ माउथ से आपने सुना हो या जो भी, ये एक रूट कैनाल का एक बहुत बड़ा नेगेटिव डेवलप हो गया जिससे लोग बहुत घबराते हैं। जी। मेरे 80% ऑफ द पेशेंट्स घबराए हुए ही रहते हैं। 80 क्या मैं बोलूंगा 100% पेशेंट्स घबराए हुए ही रहते हैं, स्पेशली जब उनका पहली विजिट है रूट कैनाल की। जब तक वो सेकेंड विजिट के लिए आते तब तक वो गाना गाते गाते आते हैं क्योंकि उनका पूरा डर निकल गया होता है। पहली विजिट में सब डरे हुए रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिलैक्स होना है, आपको ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट्स रखिए ताकि आपको ज्यादा सोचने का ही टाइम नहीं मिले। आप सुबह उठे, ब्रश करें, नहाए धोए और सीधा क्लिनिक पहुंच जाए, ताकि आप बॉडी ज्यादा प्रोसेस नहीं करे। नहीं तो कैसे दिन भर अरे आज रूट कैनाल के लिए जाना है, आज रूट कैनाल के लिए जाना है, तो बॉडी उतनी स्ट्रेस हो जाती है। बॉडी मॉर्निंग में सबसे फ्रेश रहती है, कोशिश कीजिए तभी ट्रीटमेंट करवा लीजिए अगर आप बहुत डरते हैं। नहीं तो रेगुलर में तो कोई तकलीफ नहीं। एंजाइटी को आपको ही थोड़ा कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग कीजिए। मेक श्योर एनेस्थीसिया इज नॉट पेनफुल।
हमको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसके बिना हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जी। आज की तारीख में द नीडल्स आर सो थिन कि मैं 6 साल की बच्ची को भी इंजेक्शन देता हूँ, उसकी आंख भी फ्लिकर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ता है नीडल इतनी पतली होती है। एंड वो जो नीडल जहाँ पियर्स करती है उस एरिया को भी हम नम कर देते हैं, तो आपको वो भी नहीं फील होगा। हम उसमें भी जेली या स्प्रे लगा के उसको भी नम कर देते हैं, तो लोगों को जो नीडल का डर है वो भी कम हो जाता है। और नीडल का डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहला पेन अपने को जो नीडल दी गई थी, इंजेक्शन दिया गया था, वैक्सीन दी गई थी, उसका होता है। तो हर किसी को नीडल का डर होता है जी। तो वो तो स्वाभाविक है। और मुंह में इंजेक्शन देंगे बोला तो और डर लगता है, कितने इंजेक्शन देंगे, क्या देंगे। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए। एंड कभी कभार अगर दांतों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स डोंट रिपोर्ट ऑन टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर दांतों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो हमको कभी कभार 2-3 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। आपको अगर जरूरत है, दांतों में दर्द ज्यादा है, तो थोड़े इंजेक्शंस ज्यादा देने पड़ेंगे, 2 या 3 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, बट इट मेक्स द प्रोसीजर टोटली पेनलेस। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पूरी तरह घबराए होते हैं। अभी इनफैक्ट कल ही एक लड़का आया था, उसने अपना रूट कैनाल स्टार्ट किया था कोविड के दिनों में, 2020 में। वो मुझे बोला, सर मुझे इतना डर था, इतना दर्द था, लेकिन मैं तब एक बार चला गया क्योंकि तब जान निकल रही थी। उसके बाद मैंने 3 साल कुछ करवाया नहीं, वो दांत वैसे ही पड़ा है, वो टेम्पररी फीलिंग पे ही जी रहा था। अब जब वापस दर्द हुआ तब वो आया मेरे पास, किसी ने मेरे पास रेफर किया, उसने पहले ट्रीटमेंट कहीं और करवाया था। मैंने उसको वही अश्योर किया, टेंशन मत ले, आई विल मेक श्योर यू विल बी कंप्लीटली फाइन। एंड 10 मिनट्स इनटू द अपॉइंटमेंट मैं और वो दोनों गाना गुनगुना रहे थे। जो म्यूजिक चल रहा था पीछे, कोई तो मूवी का गाना चल रहा था, 10 मिनट के अंदर वो भी गाना गुनगुना रहा है और मैं भी गाना गुनगुना रहा हूँ। He was so comfortable, he was so happy कि there was nothing to be scared about। बेसिक बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। Sufficient anesthesia as needed for your tooth एक बार हो, उसके बाद में कुछ पेन नहीं होता है। अब हाँ, दूसरा डर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये आता है, सर बाद में दर्द होगा जी। उसके लिए एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स दिए जाते हैं, जैसा आपके सिचुएशन के हिसाब से नेसेसरी हो वो आपको प्लीज लेने हैं, एंड देन इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। रूट कैनाल की ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयां दी जाती है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ डिटेल में बताइए। सो यूजुअली नॉर्मल रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सिर्फ पेन किलर्स की जरूरत है, वो भी बहुत लिमिटेड जरूरत है। जैसे मैं पर्सनली स्पीकिंग अपने पेशेंट्स को बस एक पेन किलर बोलता हूँ कि एक आप अभी 1 घंटे बाद कुछ खा के ले लीजिए, एंड दैट शुड बी मोर देन इट। बिकॉज इतना बड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, 1 घंटे आपने मुंह खुला रखा है, तो आपके मसल्स भी पेन करेंगे, जॉ भी पेन करेगा, और भाई दांत की नस को निकाल के साफ किया है तो थोड़ी सोरनेस रहनी स्वाभाविक है, नॉर्मल है। एक पेन किलर ले लीजिए, उसके बाद में आपको जैसे जरूरत हो आप ले सकते हैं, जरूरत नहीं है तो प्लीज मत लीजिए। जबरदस्ती की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है जी। बहुत लिमिटेड केसेस में, 5 to 10% केसेस में 2 स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है जहां बॉडी का इम्यूनिटी बहुत लो हो। जो कहाँ देखा जाता है, जैसे पेशेंट्स को डायबिटीज हो, या पेशेंट्स जिनको बहुत टाइम से स्टेरॉइड्स दिया जा रहा हो, जैसे जिनको अस्थमा होता है या आर्थराइटिस होता है, इन सब पेशेंट्स में कई बार लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चल रहा होता है, तो उस वजह से बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है। या अगर पेशेंट डायबिटिक हो, उन सिचुएशंस में। एंड द सेकेंड सिचुएशन इज जब बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अगर दांत आप सूजन लेके आए हैं, फोड़ी हो गई है, काट बहुत ज्यादा दर्द है, तो उन स्पेसिफिक लिमिटेड सिचुएशंस में हम एंटीबायोटिक्स का हेल्प लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आपको 3 या 5 दिन या 7 दिन के लिए दी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन एंड योर बॉडीज इम्यूनिटी। तो जिस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, सर मैंने 1 दिन लिया, दूसरे दिन दर्द नहीं था तो मैंने नहीं लिया। आप पेन किलर मत लीजिए, चलेगा, लेकिन आपको एंटीबायोटिक का जो कोर्स दिया गया है वो लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों? नहीं तो एक चीज कहा जाती है हमारी लैंग्वेज में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि वो कीटाणु अब उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब वो एंटीबायोटिक आप में आगे जाके वापस शायद इतनी इफेक्टिव ना रहे, तो हमको फिर स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स के शायद साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो, तो आप क्यों अपनी बॉडी को वैसे बनाना चाहते हैं? जो कोर्स दिया गया है प्लीज उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, एटलीस्ट फॉर द एंटीबायोटिक्स। पेन किलर्स अगर आपको पहले दिन के बाद इतना दर्द नहीं है तो प्लीज मत लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप बंद कर सकते हैं। पेन किलर से भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर, अगर जरूरत नहीं है तो उनको अवॉइड कीजिए। बट
अगर जरूरत है तो प्लीज लीजिए। दांत का दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है। कहा जाता है कि दांत का दर्द इज द सेकेंड वर्स्ट दर्द जो एक ह्यूमन को हो सकता है। लेबर का पेन मतलब बच्चा पैदा करने के पेन के बाद दांत का दर्द होता है जो सबसे ज्यादा पेन होता है। तो दर्द अगर होगा तो आपको दवाई की जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज उसकी मदद लीजिए। कंसिडर इट एज योर फ्रेंड, इट इज नॉट योर एनिमी, बट मॉडरेशन में लेना है। ऐसा भी नहीं है कि आप रूट कैनाल अवॉइड कर रहे हो और सिर्फ दवाइयां ले रहे हो, वो भी बहुत गलत हो गया फिर। जी डॉक्टर, रूट कैनाल की ट्रीटमेंट करते वक्त क्या ऐसे कुछ समस्याओं का भी रुकावट आ सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसी कोई समस्या अगर पेशेंट को हो तो क्या उससे रूट कैनाल की ट्रीटमेंट में कुछ रुकावटें आ सकती है? सो इन जनरल अगर पेशेंट मेडिकली फिट है, चल फिर सकता है अच्छी, अदरवाइज बेसिकली मेडिकली बेसिक कंडीशन उनकी ओके है, तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट सेफली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कंट्रोल में होना चाहिए जी। अगर डायबिटीज बहुत हाई है तो बॉडी में कोई भी प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत हाई है तो हम जो एनेस्थीसिया यूज कर सकते हैं उससे ब्लड प्रेशर और रेज हो सकता है जी। तो इम्पोर्टेंट है कि भाई आपकी ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं वो आप प्रॉपर लीजिए, उसको कंट्रोल में रखिए, फिर ही कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाइए, ना जस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट। कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए बेसिकली। अगर फिट नहीं है तो कोई भी ट्रीटमेंट ना किया हुआ ही बेटर रहता है, बिकॉज उससे अलग कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर बॉडी फिट है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कोई भी एज में कभी भी किया जा सकता है। मैंने 4 साल के बच्चे से लेके 90 इयर्स के वुमेन में रूट कैनाल किए हैं। इट इज अ टोटली सेफ प्रोसीजर, कोई तकलीफ नहीं होती। जी डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि क्या कोई स्पेसिफिक एज जरूरी होता है रूट कैनाल की ट्रीटमेंट के लिए? कौन से मिनिमम एज से हम ये ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, मैंने खुद ने 4 साल की उम्र के बच्चे में भी रूट कैनाल किया हुआ है। और कई लोग पूछते हैं, अरे बच्चों के दांतों में भी रूट कैनाल होता है क्या? जी। दूध के दांत भी एग्जैक्टली सेम होते हैं जैसे आपके पक्के वाले दांत है। जो परमानेंट दांत है उनका सिर्फ एक छोटा रेप्लिका है दूध का दांत, बाकी उनका स्ट्रक्चर ये वो सब कुछ सेम होता है। अगर बच्चे की हाइजीन सही नहीं है और ईटिंग हैबिट सही नहीं है, जैसे कई बार एक कॉमन मिस्टेक होती है, मम्मियां बच्चों को दूध की बोतल मुंह में रख के ही सुला देती है, तो वो मीठा दूध उनके मुंह में रात भर पड़ा है और रात भर और कुछ नहीं जा रहा है मुंह में, वो मुंह में थूक का भी फ्लो कम हो गया है, तो मीठे दूध की वजह से दांतों में डीके बहुत जल्दी और बहुत कम उम्र में आ जाएंगे। तो कई बार 2.5-3 साल की उम्र में ही बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। दांत आई है 6 महीने से 2.5 साल की उम्र तक और 3 साल तक तो उन्होंने खराब भी कर लिए। इसका मतलब बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है हाइजीन में और हैबिट्स में। सो रूट कैनाल उस एज में भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा चेयर पे बैठ सके। उस एज ग्रुप में ऑब्वियसली उनको उतनी समझ नहीं होती है कि भाई मुंह खुला रखना, हिलना नहीं, वो सब। अगर बच्चे कोऑपरेट करते हैं तो इट इज बेस्ट कि उनका डेंटल चेयर पे ही ट्रीटमेंट हो जाए। हमारे इसमें एक स्पेसिफिक ब्रांच है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बोल के, पीडोडोंटिक्स। जैसे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वैसे बच्चों के दांत के भी एक स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं उन बच्चों का ट्रीटमेंट करने को। अगर वो चेयर पे हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कॉन्शियस सेडेशन करके एक चीज होती है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज किया जाता है, जिससे बच्चे थोड़े से सेटल हो जाते हैं। उनको पूरा बेहोश नहीं किया जा रहा है बट थोड़ा उनके नर्व्स को काम कर दे रहे हैं अपन, एंजाइटी उनका कम कर दे रहे हैं। और अगर एकदम ही नहीं पॉसिबल है या कोई मेंटली रिटार्डेड है जिनको समझ ही नहीं है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम या जो भी सिचुएशंस वाले केसेस में, हम उनको ऑपरेशन थिएटर में भी लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल पॉसिबल, एवरीथिंग इज सेफ। जैसी जरूरत हो वैसे उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। बट हाँ, 4 साल की उम्र में भी अगर जरूरत हो तो रूट कैनाल कर सकते हैं। इट इज अ सेफ प्रोसीजर एंड इट शुड बी डन। ऐसा नहीं है कि अरे इतनी कम उम्र में रूट कैनाल कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट अच्छी बात है क्योंकि आप उस दांत को मेंटेन कर रहे हैं। एक बहुत यूनिक चीज है दांतों के साथ जो बॉडी में शायद कई जगहों कई चीजों में नहीं अप्लाई होती, कि दांत डेड भी हो जाए तो भी वो अपना काम वैसे ही निभाता है। आपका हाथ डेड हो गया तो वो कुछ काम नहीं करेगा, आपका लिवर डेड हो गया तो वो काम नहीं करेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में टेक्निकली स्पीकिंग दांत डेड हो गया क्योंकि उसकी नसें मैंने निकाल दी है, तो दांत तो डेड हो गया, लेकिन वो जो खाने में आपको मदद कर रहा है, जो बोलने में आपको मदद कर रहा है, जो दिखने में आपको मदद कर रहा है, वो फिर भी करता रह सकता है। तो दैट इज वेरी यूनिक टू अ टूथ कि इट स्टिल फंक्शंस आफ्टर डेथ। तो रूट कैनाल इज दैट थिंग कि भाई दांत
पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम उसके फायदे ले रहे हैं। जी सो वो जो लाइफ आपको मिल रही है वो बोनस है, उसको यूज कीजिए, डोंट लेट इट गो वेस्ट। डर के रूट कनाल से अच्छा दांत निकाल दो, वो बहुत ही जी गलत सोच है, क्योंकि दांत तो निकालने में 2 मिनट लगेगी, बट उसको रिप्लेस करने में खर्चा भी ज्यादा, तकलीफ भी ज्यादा। जी डॉक्टर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत लोग रूट कैनाल से डरते हैं, उनके मन में एक अजीब सा डर बैठा रहता है और वो पूछते हैं कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स के अलावा कुछ अल्टरनेटिव हो सकते हैं क्या? तो ऐसे क्या कोई अल्टरनेटिव्स होते हैं? सैडली रूट कनाल का कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, उसका एक ही ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, वो है दांत निकालना, जिसमें यू आर लूजिंग योर टूथ, सो दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। जहां तक हो सके हमारा सजेशन यही रहेगा, आपकी दांत को बचाइए, जितनी भी लाइफ मिल रही है आपको उस दांत से, इट इज गुड फॉर यू। चाहे अगर पॉसिबल है उस दांत को सेव करना बाय रूट कनाल, या उसमें कोई एडिशनल रीइंफोर्समेंट और की जरूरत पड़ती है कभी कभी, प्लीज उस दांत को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नथिंग रिप्लेसेस अ नेचुरल टूथ। आज साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, इम्प्लांट्स आर वेरी कॉमन, एवरीथिंग सेड एंड डन। रूट कनाल या जो आपका नेचुरल टूथ है वो आपका नेचुरल टूथ है, आर्टिफिशियल ऑलवेज कोशिश कीजिए दांत बचाना। अब जैसे इम्प्लांट्स है या ब्रिजेस है, अगर आपने दांत निकाल लिया तो अब आपको उसको रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि छोड़ना काम चल रहा है, क्योंकि क्या भगवान ने आपको 32 दांत दिए, तो एक नहीं हुआ तो 31 भी तो काम कर ही रहे ना। आप एक आंख खराब हो गई तो दूसरी आंख से आपका पोटेंशियल आधा हो गया, इसमें वो परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं है, राइट? तो आप इतना जल्दी एक्शन नहीं लेते, अरे छोड़ना बाकी से तो काम चल रहा है, इस साइड से खा लेंगे उस साइड से खा लेंगे, लोग उसको डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, जो भी करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो गैप रह गया है उसकी वजह से आगे के दांत पीछे शिफ्ट होंगे, पीछे के दांत आगे शिफ्ट होंगे, ऊपर का दांत नीचे शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि बॉडी को कोई खाली स्पेस पसंद नहीं आती, बॉडी उसको बंद करने की कोशिश करती, उस वजह से आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि ये दांत अब ऐसे शिफ्ट हो गया तो इसके और इसके बीच में गैप बढ़ गया, उधर खाना फंसने लगेगा, ये दांत ऐसे आ गया तो इधर गैप भर गया तो इधर खाना फंसने लगेगा, ऊपर का दांत नीचे आ गया तो उधर खाना फंसने लगेगा। तो वो एक दांत जो आपने नहीं बिठाया उसकी वजह से शायद आपके 5-6 दांत खराब हो सकते हैं। जी। So you understand how the gravity of the situation, कि ये तो आप फंसते जा रहे हैं, दलदल में जाते जा रहे हैं वाली बात हो गई। तो प्लीज अगर आपका दांत रूट कैनाल से नहीं बचाया जा सकता है फॉर एनी रीजन, उसको रिप्लेस करवाइए, या तो डेंचर लगवाइए या ब्रिज लगवाइए या इम्प्लांट लगाइए, जैसे आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से सूटेबल हो, जैसे आपकी बोन की कंडीशन के हिसाब से सूटेबल हो, और जैसा आपको फाइनेंशियली सूटेबल हो। ऑल्टरनेटिव्स सस्ते से महंगे सब अवेलेबल है, सब बढ़िया है, आपको जो सूटेबल हो वो आपको डिसाइड करना है, आपकी मेडिकल फिटनेस के हिसाब से क्या सही है, और फिर उसके लिए ऑप्ट कीजिए, बट मेक श्योर यू गेट इट डन। जी बिल्कुल। डॉक्टर, रूट कैनाल की ट्रीटमेंट अगर एक व्यक्ति ने तय कर लिया कि मुझे ट्रीटमेंट करवानी ही है, तो वो ट्रीटमेंट के दौरान उसके पहले और उसके बाद में कौन सी सावधानियां बरतना जरूरी होता है? सबसे पहली बात, आपका जब भी कोई भी डेंटल अपॉइंटमेंट हो, नॉट जस्ट अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हम हमेशा कहते हैं पेशेंट्स को, आपको खाली पेट नहीं आना है, आपको हमेशा कुछ खा के आना है। ये हमेशा होता है कि कोई सर्जरी है तो खाली पेट, जैसे ओटी में लिया जाता है तो 8 घंटे नहीं खिलाते, एक ट्रेंड हो गया है, तो सबके मन में वो शायद रह जाता है कि खाना नहीं है, खाना नहीं। इनफैक्ट डेंटल में पूरा ऑपोजिट है, आपको हमेशा खा के आना है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि आप भी खाए और सीधा क्लिनिक में घुसे, एकदम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ पेशेंट्स में उल्टी जैसे सेंसेशंस होते हैं, किसी का हाथ अंदर हो तो कभी कभी कुछ लोगों को गैगिंग होती है, तो एकदम से खा के नहीं जाना है। अगर समझो आपका 11 बजे का अपॉइंटमेंट है तो आप 10 बजे तक नॉर्मल से थोड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नॉर्मल अगर आप 2 इडली खाते थे तो प्लीज 3-4 इडली खा लीजिए, 2 केले और खा लीजिए, एंड फिर 10 बजे से 11 बजे तक कुछ मत खाइए। 11 बजे क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, मोस्टली फॉर ऑल प्रोसीजर्स हमको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, चाहे वो कैविटी फिलिंग हो, रूट कैनाल हो, इम्प्लांट हो, दांत निकालना हो, इन सब में एनेस्थीसिया लगेगा। तो एनेस्थीसिया के लिए हमको चाहिए कि पेशेंट का पेट भरा हो, उनके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल अच्छा हो जी। सो मेक श्योर यू ईट वेल, एंड क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसका इफेक्ट कम से कम 3 से 4 घंटे रहता है, तो तब हम पेशेंट्स को खाने तो अलाउ करते हैं कि भाई प्रोसीजर होने के 1 घंटे बाद आप खा सकते हैं, बट आपको बहुत ध्यान दे के खाना है, क्योंकि गलती से आपने गाल जीभ का चबा ली तो अल्सर हो जाएगा जी। तो पोटेंशियली आप जो 10 बजे खाए उसके बाद शायद आप सीधा 2-3 बजे खाएंगे, तो उस हिसाब से खाइए, दैट इज अबाउट इट, सो दैट आपको एकदम से वीकनेस ना लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रीटमेंट के बाद जैसा मैंने कहा एनेस्थीसिया के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ दवाइयां दी गई है तो प्लीज उनको टाइम से लीजिए। सबके पास फोन है, अगर आपको याद नहीं रहता है प्लीज एक अलार्म डालिए, रिमाइंडर डालिए, बट मेक श्योर यू टेक देम। मोस्ट ऑफ द दवाइयां खाली पेट नहीं लेनी होती है, कुछ खा के लेनी होती है। तो जैसे आपके डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दीजिए प्लीज उनको फॉलो कीजिए जी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तब आपका दांत पोटेंशियली सबसे वीकेस्ट स्टेट पे है, क्योंकि उसका पूरा कीड़ निकाला हुआ है, सब गंदगी साफ की है और उसमें कई बार एक टेम्पररी फिलिंग की गई होगी जी। तो अगर गलती से उस पे कुछ कड़क आ गया और वो दांत पे ही प्रेशर आ गया, अगर बैड लक रहा और वो दांत टूट गया तो खत्म हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जब तक उसमें एक फिलिंग और कैप नहीं आ जाती है, दांत को वो स्ट्रेंथ नहीं मिल जाती है, तब तक थोड़ा ध्यान रखिए, दांत को थोड़ा टेंडर लव एंड केयर से संभाल के रखिए। सॉफ्ट खाइए, उस साइड से सॉफ्ट खाना मत कीजिए। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ दूसरी साइड से इनिशियल मंचिंग स्टार्ट कीजिए, जब वो खाना सॉफ्ट हो जाए तब उसको इस साइड पे ले आइए। लेकिन हाँ, अगर आप पॉपकॉर्न्स, भेल जिसमें गलती से कुछ एक हाड़ आ जाए और वो नसीब खराब हुआ उसी दांत पे आ गया और वो टूट गया तो फिर दांत यू कैन लूज द टूथ। सो उस चीज का ध्यान रखिए, बाकी कोई प्रॉब्लम जी। कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि सॉफ्ट खाने के लिए बोला जाता है तो लिक्विड डाइट पे ही चले जाते हैं, तो क्या लिक्विड डाइट लेना जरूरी होता है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। प्लीज एंजॉय व्हाटएवर यू आर ईटिंग। आप खाना खाइए, आप ट्रीटमेंट उसी लिए करवा रहे हैं कि ताकि आप एंजॉय कर सके। सो प्लीज पहले दिन भी लिया तो बहुत है, उससे ज्यादा आपको कोई लिक्विड डाइट की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूटीन फूड खाइए, हाँ उस साइड से थोड़े दिन के लिए सॉफ्ट फूड खाइए, बट मेक श्योर आप ट्रीटमेंट पूरा करें। कई बार क्या होता है, लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं बट उसके ऊपर जो कैप है वो नहीं करवाते। क्यों? एक बार रूट कैनाल करके दर्द चला जाता है तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, जो नॉर्मल है, दैट इज वेरी ह्यूमन। बट जब उस दांत पे कैप की अगर जरूरत है और वो कैप नहीं लगी है तो वो दांत टूट सकता है, तो आपने ये जो पूरी मेहनत कराई है वो वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर आप उस ट्रीटमेंट को पूरे प्रॉपर एंड तक लेके जाए एंड दैट्स अबाउट इट। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे यकीन है कि दर्शकों के मन में जो रूट कैनाल के बारे में डर बैठा था वो चला गया होगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज के एपिसोड में डॉक्टर आनंद जी ने जो हमें जानकारी दी है उससे आपके मन में जो रूट कैनाल के बारे में डर था वो जरूर चला गया होगा। तो ऐसे ही कई विषयों पर और जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।